नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल और उनका शीश महल इस समय चर्चा में है और सबसे ज्यादा चर्चा में है अरविंद केजरीवाल का बर्खास्त पीए, जो भूतपूर्व पीए है विभव कुमार। स्वाति मालीवाल तो पूरी घटना के केंद्र में है, उनके पार्टी की राज्यसभा सांसद। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ के सेल में थे तो मुझे लगता है कि वो उनका चैन और सुकून उनके पास बचा हुआ था। शुगर ऊपर नीचे हो रहा था, आप सबको पता है, वो पूड़ियां खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे, आम खा रहे थे, तो कुल मिला के मामला ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनको पेरोल मिला, वो बाहर आए और अपने शीश महल में आए, तो फिर वो शीश महल वारदात स्थल बन गया, क्राइम स्थल बन गया। क्राइम आप सबको पता है, हम समाचार नहीं सुना रहे, लेकिन स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार बर्खास्त पीएस अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार हो गया। कल 5 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल गई। और जो अरविंद केजरीवाल के आदमी स्थापित मीडिया के जरिए उसी स्वाति मालीवाल के कुछ वीडियो फुटेज मीडिया में जारी करके ये कह रहे थे कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं, उसी शीश महल के सीसीटीवी की फुटेज गायब है, ठीक उसी समय की जब स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना वहां घट रही थी। बर्खास्त पीए जो कल गिरफ्तार हो गया विभव, उसका फोन भी फॉर्मेट है साहब। क्या ईमानदारी है, कट्टर ईमानदारी है। सीसीटीवी फुटेज गायब, फोन फॉर्मेट, अरविंद केजरीवाल के खुद 13, 14, 18 फोन वो गायब। कुल मिला के ये चल क्या रहा है? आइए अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दे। व्यालोक जी प्रारब्ध के इस मंच के नियमित स्पीकर, और उन्हीं के साथ हैं शशि शेखर जी। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, शशि जी विभव कुमार के सहपाठी हैं, तो विभव कुमार के साथ बाहर क्या क्या चल रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। इस समय चर्चा का केंद्र में है विभव कुमार नाम का बर्खास्त पीए। शशि जी, बहुत सारे लोग जेल गए, खुद अरविंद केजरीवाल जेल गए, लेकिन विभव कुमार को जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना के बाद न सिर्फ अरविंद केजरीवाल लेके घूमते रहे, और घूमना छोड़ दीजिए साहब, जैसे ही पुलिस गिरफ्तार की तो वो भाजपा ऑफिस की तरफ मार्च करने निकल आए। सर, अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी कौन सी चाबी है विभव कुमार के पास? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण वह व्यक्ति क्यों है कि बर्खास्त होने के बाद भी वो अरविंद केजरीवाल के घर में आता है, जाता है, उनके साथ दिखाई देता है। और दिखाई देना तो छोड़ दीजिए, जिस शीश महल में उसने ये घटना की, संभावित घटना जिसको बताया जा रहा है, ये तो पुलिस देखेगी, वहीं से वो आरोपी गिरफ्तार भी होता है और इतने दिनों बाद गिरफ्तार होता है। इतना महत्वपूर्ण क्यों है सर विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के लिए? अवनीश जी, चूंकि आपका बड़ा पिन पॉइंटेड सवाल है कि वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं उसी हिसाब से जवाब देता हूं। बाकी चीजों पर भी नहीं जाता, वो आगे चलेंगे। विभव, स्वाति, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन चारों का, और इसके अलावा लगभग 12 से 15 और लड़के हैं जो उनके पूर्व साथी रहे हैं पीसीआरएफ में और कबीर में, वो आज भी सरकार में या संगठन में है, काम कर रहे हैं। तो ये एसोसिएशन इन चारों का लगभग 20 साल पुराना है, 2005 से। पीसीआरएफ जो अरविंद केजरीवाल की संस्था है, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, कौशाम्बी वाला दफ्तर सब लोगों ने देखा है, और कबीर मनीष सिसोदिया की आरटीआई पर ये लोग काम करते थे, स्वराज पर, फिर बाद में जन लोकपाल। तो विभव, चूंकि विभव ने मीडिया की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से की थी 2004-06 बैच में, तो उनके बहुत सारे मित्र मीडिया में हैं, आज भी हैं, जो काम कर रहे हैं, स्थापित जगहों पे है, मेन स्ट्रीम मीडिया में है, वैकल्पिक मीडिया में है, सब जगह है। तब भी थे 2011 के आसपास जब आंदोलन शुरू हुआ, और जिस वक्त जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त विभव उतने क्लोज अरविंद केजरीवाल के नहीं थे जितनी स्वाति मालीवाल थी। हाँ, विभव मनीष सिसोदिया के ज्यादा क्लोज थे, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त अरविंद केजरीवाल को, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि 5 अप्रैल 2011 को पहला जो अनशन अन्ना हजारे जी का हुआ था जंतर मंतर पे, उसके पहले लगभग 4-5 महीने पहले से वो इस चीज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको मीडिया में वो फुटेज नहीं मिल रहा था।
लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके और इस काम में विभव ने भी काफी उनकी सहायता की और अपने मीडिया रिलेशंस जो उनके सहपाठी दोस्त जान पहचान के लोग थे, या उसके पहले भी अगर आपको याद हो तो एनडीटीवी पे एक कार्यक्रम आता था फाइट फॉर योर राइट्स, अरविंद केजरीवाल खुद होस्ट करते थे, या सुभाष चंद्रा ने जी न्यूज पे आरटीआई प्रमोशन के लिए एक प्रोग्राम दिया था, या एक कार्यक्रम इन लोगों ने नेशन वाइड किया था घूस को घूसा। तो उस सब में जो मीडिया मैनेजमेंट, पीआर मैनेजमेंट का जो काम था वो विभव ही करते थे और उनका इस काम में महारत था और आज भी है। लोकपाल आंदोलन और उसके बाद जो स्थितियां बनी, राजनीतिक दल बना, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल को ऐसे एक शख्स की जरूरत थी जो इन सब चीजों को देखे, समझे और अच्छे से उसको मैनेज करे, और उस काम के लिए उनको जांचा परखा विभव कुमार से ज्यादा अच्छा कोई सहयोगी, पुराना सहयोगी नहीं मिला, इसलिए उनको उन्होंने अपने साथ रखा और तब से अब तक वो लगातार उनके साथ है। आपने जैसा कहा कि वो बर्खास्त हो चुके हैं, ये एक टेक्निकल इशू है कि उनको बर्खास्त किया गया है, बावजूद इसके वो उनके साथ रहते हैं। और ये फैक्ट है कि आज की तारीख में विभव संगठन के भीतर, पार्टी के भीतर एक ऐसे मजबूत कद के व्यक्ति बन चुके हैं कि जो बाकी के तमाम जनप्रतिनिधियों और अरविंद केजरीवाल के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं कि अगर वहां तक अपनी बात रखनी है तो आपको विभव के रास्ते से ही गुजर के जाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। बाकी आप जो कह रहे हैं कि क्या कुंजी है, क्या बातें ऐसी हैं जिसके चलते अरविंद केजरीवाल भाजपा दफ्तर कूच की का ऐलान उन्होंने कल किया, तो ये पॉलिटिकल इशू है, सरकार का इशू है। जितनी जांचें चल रही है इस वक्त, चाहे वो शराब को लेकर हो, दिल्ली जल बोर्ड को का मामला हो, वो बड़ा अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें क्या सबूत किसके पास कितना है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने आपको एक इतिहास बताया अब तक का कि क्यों वो महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। आपने शराब घोटाले की बात किया, आपने दिल्ली जल बोर्ड के मामले की बात किया, ये दोनों आर्थिक कदाचार का के केसेस हैं, इसमें भी जांच चल रही है। लेकिन विभव कुमार का ये जो केस है सर, ये क्राइम केस है, ये अपराध का केस है सर, और ये सीआरपीसी में आता है। ये कोई आर्थिक कदाचार या कोई राजनीतिक मामला नहीं है। बहरहाल व्यालोक जी, जैसा कि शशि जी ने बताया कि साहब अरविंद केजरीवाल के पास अगर किसी को जाना है, एक्सेस लेना है, संपर्क करना है, तो उसको विभव कुमार से होके जाना पड़ेगा। ये तो स्वाति मालीवाल के केस में देख लिया गया कि किस तरीके से विभव कुमार के से होकर ही उनको जाना पड़ा। हालांकि ये तीनों कितने नजदीकी हैं, और शशि जी ने ये भी कहा कि साहब स्वाति ज्यादा करीबी थी अरविंद केजरीवाल के। अब कैसे विभव कुमार ज्यादा करीब आ गए, उनके अपनी प्रतिभा के बल पे आ गए या इन तमाम घोटालों और उनके राजदार की वजह से आ गए? तो ये केमिस्ट्री क्या है सर, ये खिचड़ी क्या पक रही है? क्योंकि स्वाति मालीवाल का भी बहुतेरे रंग देखे हैं इस देश ने। मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं शशि भाई को। एक ब्रिज का काम नहीं कर रहे हैं विभव कुमार, वो एक दीवार का काम कर रहे हैं, और उस दीवार में एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है। वो जब चाहते हैं तो केजरीवाल से मुलाकात होती है, नहीं तो नहीं होती है, और वो हर एक जगह होता है। हर एक नेता इस तरह अपने पीए को ट्रेंड करते हैं, हर एक डॉक्टर अपने कंपाउंडर को ट्रेंड करते हैं, और जब आप जाएंगे सामने तो वो कहेंगे अरे आप बाहर बैठे हुए थे, कमाल है, आप तो अपने आदमी हमारा है, इनको कहे रोक लिया, जबकि वही सिखाते हैं। और उसके बाद सामने डांट देंगे और उसके बाद एक चॉकलेट भी देंगे, कुछ पुचकारेंगे भी। दूसरी बात कि पीए और नेता का जो रिश्ता होता है, मैंने कई सारे पीए और नेता को देखा है, आपने देखा है, शशि भाई ने देखा है, बहुत लोगों ने देखा है, वो पति और पत्नी का होता है। और बल्कि मैं इसको थोड़ा और दूसरा शब्द दूंगा और अंग्रेजी में दूंगा, क्योंकि हिंदी में कहने पर वो शब्द बहुत भावनाएं आहत होंगी।
कॉन्क्यूबाइन का जो रिश्ता होता है अपने साहब के साथ, मिस्ट्रेस का जो रिश्ता होता है, वो पीए और नेता का होता है। इसलिए होता है क्योंकि सारे राज वो जानता है। जी शशि जी से आग्रह है, अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। जी बेलर जी। तो वो सब कुछ जानता है, सारे राज जानता है नेता के, कौन आया कौन गया, रात में 12 बजे क्या हो रहा है, 1 बजे क्या हो रहा है, 170 फोन में कौन से 169 फोन काम के थे, कौन सा एक फोन वैसा था जिसमें कुछ पासवर्ड थे, जिस पासवर्ड को नहीं बताना है, और वह सब कुछ देखता है बर्बरीक की तरह, और उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए पीए बहुत महत्वपूर्ण जीव होता है। वह पूरी महाभारत देख चुका होता है, लेकिन वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। अब देखिए यहाँ जो खेल हुआ है, उससे पहले एक लाइन और बोल देता हूं कि अच्छे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वो पूरी दुनिया को ही अपनी तरह अच्छा समझते हैं। शशि भाई अच्छे व्यक्ति हैं, और इसीलिए वो बिल्कुल अंत तक यह नहीं मानेंगे कि केजरी क्या है चीज और बाकी लोग क्या हैं। उन्हीं की बात से शुरू करता हूं कि 3 चरित्र हैं इस पूरे नाटक में, स्वाति मालीवाल, केजरीवाल और विभव कुमार। जितना भी नाटक है और जितना भी ड्रामा है, वो केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से ही सीखा है। यह बिल्कुल जान लीजिए, और यह बिल्कुल पहचानी हुई बात है, और इसीलिए अब हल्ला हो रहा है। अभी कई सारे जो जिसको कहते हैं ना वो कॉन्स्पिरेसी थियरी, तो कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी हो रही हैं, क्योंकि आपने बता दिया है कि उस समय का सीसीटीवी गायब है, फोन फॉर्मेट कर दिया है। तो अगर वो लोग ठीक होते और अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया होता तो फोन फॉर्मेट करने की और सीसीटीवी गायब करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ठीक उन्हीं पलों की रिकॉर्डिंग मीडिया में छोड़ देना धीरे से, जिन पलों में स्वाति मालीवाल संदेह के घेरे में आती हैं, यह भी बहुत कुछ कहता है। अगर आप शेयर कर रहे थे तो पूरा शेयर करते, लेकिन जब स्वाति मालीवाल को घर से निकाला जा रहा है या जहां स्वाति मालीवाल गुस्से में बोल रही हैं, वो सारा कुछ शेयर किया गया, उसके अलावा कुछ शेयर नहीं किया गया। तो ये पूरा चरित्र दिखाता है कि इन लोगों का आपस में ठगों की जब लड़ाई होती है माल को लेकर, लूट के माल को लेकर, तो इसी तरह का मामला होता है। अब देखिए कि हुआ यह है कि इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थियरी तो ये भी कह रही है कि भाई स्वाति मालीवाल को कहा गया कि पहले तो ये बताओ कि तुम अमेरिका में से काहे नहीं की हमको डिफेंड। दूसरा कहा जा रहा है कि भाई हमको जो वकील साहब बचा के लाए हैं, जो चेंबर में जज बनाते थे, हम उनको भेजेंगे राज्यसभा, तो तुम इस्तीफा दो। इस्तीफे की बात पर झगड़ा हुआ। तीसरा ये मामला है कि जब भौजाई सुनीता केजरीवाल जी को प्रमोट किया गया, वह भी एक गुस्से का कारण है कि भाई हम लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, हमने इतने बड़े पेडेस्टल पर खड़ा होके कहा कि भाई हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ये ठीक है कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन इस पार्टी में और सारे लोग हैं, और सारे के ब्रैकेट में मैं भी हूं, ठीक है ना। तो मुझे क्यों नहीं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। चक दे इंडिया का डायलॉग याद आता है। तो ये पूरी लड़ाई जो है, यह पूरी लड़ाई केवल और केवल महत्वाकांक्षा की, अधिकार की और बांट बखरे की है कि किसको ज्यादा शेयर मिल गया। अभी आप देखिए 2-3 महीनों से गायब एक चरित्र भी अचानक कल से आ गया है, और वह भी सक्रिय हो गया है, क्योंकि जब किला ढहता है तो सारे उसमें जितने लोग आते हैं उन सबको बुला लिया जाता है। अमेरिका से बुला लिया जाता है, लंदन से बुला लिया जाता है, आंख ठीक हो जाती है, कान ठीक हो जाते हैं, सब कुछ। क्योंकि अब मुद्दा ये है कि माल कहाँ है और वो पूरा माल कैसे बटेगा, किन लोगों में बटेगा। ये बातें मैं कह सकता हूं, शशि भाई नहीं कहेंगे, क्योंकि शशि भाई जब तक कानूनी तौर पर कोर्ट उनको सजा न दे दे, कोर्ट उनको अपराधी न बना दे, तब तक शशि भाई यही कहेंगे आरोपित हैं, क्योंकि ये अच्छे आदमी हैं।
मैं चूंकि यह जानता हूं कि केजरी कंजर हैं, तो मैं उनको उसी तरह से संबोधित करूंगा। मैं स्वाति मालीवाल के सारे नाटक देख चुका हूं। भाई रात के 12 बजे आप खड़ी हो जाएंगी सड़क पर और कहेंगी कि केंद्रीय मंत्रालय क्या कर रहा है और ये सुरक्षा का हाल है। और एक बहुत व्यक्तिगत बात है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आप अपने पिता के मरने के बाद जब उस पर कर सकती हैं, तो फिर आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में किसी भी अच्छे व्यक्ति की किसी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, न केजरीवाल के साथ, न विभव कुमार के साथ, न स्वाति मालीवाल के साथ। कानून अपना काम कर रहा है, कानून जल्द से जल्द काम करे और इन तीनों को सजा हो, यही कामना है। बिल्कुल, बिल्कुल ब्यालोक जी। और यहाँ पर जो आपने बात कही, इस बात से थोड़ा सा और जोड़ते हुए मैं शशि जी के पास फिर वापस आता हूँ। शशि जी, ठीक है, एक ये भी बड़ा सुलझा हुआ तरीका होता है कि अभी सब आरोपी हैं। ये एक ऐसा गार्ड है जिसको लेके कितने लोग घूमते रहते हैं, और इस देश की न्यायपालिका के क्या कहने कि एक आरोपित जो है वो हो सकता है पीढ़ियों तक, है ना, अपने पूरे जीवन तक आरोपित रहे और आरोपित ही ऊपर निकल जाए। तो एक ये अच्छा टाइम बाई, स्पेस बाई करने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमारी न्यायपालिका हमें दे देती है। बहरहाल, यह तो अब साफ है साहब कि स्वाति मालीवाल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सुनीता केजरीवाल हो, चाहे विभव कुमार हो, या ये पूरी मंडली, आपने कहा कि ये पहले एनजीओ चलाते थे, समाज का काम करते थे, तमाम तरह के अच्छे अच्छे काम करते थे, फिर आंदोलन आया और एक ऐसी घटना घटी कि राजनीति में आना हो गया। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल संगठित रूप से 20 साल की मेहनत के बाद राजनीति में आए हैं और पहले दिन से इनका ये मामला तय था? तो मुझे अमित जी, ऐसा कोई इंटेंशन था या नहीं था, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझसे उन लोगों ने ऐसी कोई बात कभी नहीं की, लेकिन जो माहौल बना उसमें वो आए, और ये पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है 12 साल हो गए इस चीज को, राजनीतिक दल को बने हुए, और उस दौरान यूपीए 2 ने तमाम जांच करवाए कबीर के, पीसीआरएफ के, और जांच का नतीजा क्या हुआ हम सबको पता है। तो उस पे अब जाने का कोई, या उस पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि इस वक्त जो ब्यालोक जी ने कहा या आपने सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुआ, देखिए, मैं शराब का घोटाला हो या दिल्ली जल बोर्ड का हो या कोई भी घोटाला हो, मैं इस पे इस वक्त इसलिए नहीं कुछ कहना चाह रहा क्योंकि इस देश में एक ऐसा घोटाला हुआ था 2G, जिसपे सरकार बदल गई और एक 100 साल पुरानी पार्टी की दुर्गति हो गई। वो 2G घोटाला जाकर कोर्ट में खत्म हो जाता है। तो घोटाला है, जांच चल रही है, उसका अंतिम नतीजा क्या निकलेगा वो काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का है, सरकार का है, वो समझे। उस पर हम और आप परसेप्शन या अजम्पशन के आधार पे विरोध कर सकते हैं, नैतिकता के सवालों पर विरोध कर सकते हैं या समर्थन कर सकते हैं। बस यही दो काम है। हमारे पास न कोई कच्चा पक्का एविडेंस है कि हम उनका सपोर्ट करें, और ना आपके पास में पक्का एविडेंस है कि आप उनको अभियुक्त जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दोषी करार दे। तो वो एक अलग प्रक्रिया। लेकिन जो 14 मई की घटना है सीएम हाउस के भीतर, और जो अब चल रही है, जो कल गिरफ्तारी हुई है विभव की, उसको भी समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है कि जब हम उसको लीगली देखते हैं कि एक बात जो ब्यालोक जी ने कही, मैंने भी कही, मैंने कहा कि वो ब्रिज का काम करते हैं, ब्यालोक जी ने कहा कि नहीं वो एक दीवार का काम करते हैं। मैं सहमत हूं इससे बहुत हद तक। लेकिन स्वाति मालीवाल एक ऐसी शख्सियत रही है कि 14 मई को भी जो उनकी एफआईआर है, उस एफआईआर में यह दर्ज है कि मैं गई और मैंने बिना अपॉइंटमेंट के गई, मैं गई और मैंने विभव को व्हाट्सएप किया और कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं सीधे ड्राइंग रूम में चली गई। मतलब उनकी एंट्री
ड्राइंग रूम तक तो थी, विभव चाहे या न चाहे। वहां इस एफआईआर को मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। और उसमें यह लिखा है कि मुझे स्टाफ ने आकर यह बताया कि सीएम साहब आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे, आप इंतजार कीजिए। और मैं इंतजार करने लगी। और उसके ठीक नेक्स्ट लाइन है कि सडनली द पीएस विभव कुमार ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल केम टू द ड्राइंग रूम एंड स्टार्टेड टू शाउट एट मी। और हिंदी में लिखा हुआ है, एक शब्द है, डेरोगेटरी लैंग्वेज है, मैं यूज नहीं कर सकता, कि फिर आगे यह है कि तू मेरी बात क्यों नहीं मानती, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। एफआईआर का पहला लाइन है। अब मुझे या किसी भी ऐसा व्यक्ति जिसका जो अपनी पत्रकारिता में या अपने पॉलिटिकल एनालिसिस में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन के अलावा, वो यह सोचेगा कि आखिर वह कौन सी बात थी जो विभव ने स्वाति को कही और वो नहीं मान रही थी। ये एफआईआर में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ ये है कि वो आया और उसने कहा कि तू मेरी बात क्यों नहीं मानती, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। एंड ये स्टार्टेड टू बीट मी, और बहुत बुरी तरह से मारा। तो वो कौन सा, मेरी क्वेरी भी है, मैं भी क्यूरियस हूं ये चीज जानने के लिए कि आखिर वो कौन सी बात थी जो विभव ने स्वाति से कहा था और स्वाति ने नहीं माना था, और इसलिए वो आकर चिल्लाने लगा। नंबर 1। नंबर 2, जो पीसीआर को कॉल गया है, 2 कॉल गया है और उसकी कॉपी आई है पीसीआर की। पीसीआर के फर्स्ट कॉल में स्वाति मालीवाल ने कहा है अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, और जो दूसरी कॉल गई है वो उसमें उन्होंने सिर्फ विभव का नाम लिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसके बीच में थोड़ा गैप है। और जब तीसरा एफआईआर हुआ है 3 दिन के बाद, उसमें उन्होंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ विभव का नाम लिया है। वीडियो में क्या आया, किसने बनाया, पूरा वीडियो आएगा भी या डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, ये सब पुलिस पे छोड़ देते हैं। पुलिस अपना जुटाएगी, सामने लाएगी। लेकिन एक पत्रकार के नाते जो मेरा कॉमन सेंस कहता है वो यही कहता है कि आखिर वो कौन सी बात थी जो बात आप नहीं मान रही थी और इसलिए विभव ने आपको धमकी दी। ठीक। तो ये इस सवाल का जवाब आना चाहिए, इस सवाल का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए शशि जी। और 5 जी 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 आपको जो जी बोलिए आप अपनी बात पूरी कर लें। हो गया, आप बोलिए, मैं फिर बोलता हूँ। बिल्कुल शशि जी, 5 दिन की रिमांड मिली है पुलिस की, और स्वाति उसमें जो है वो पीड़िता है, शिकायत करता है, तो उनसे भी पुलिस पूछेगी। और 5 दिन में पुलिस जो है वो विभव को अपने पुलिस रिमांड में रख के बड़े कायदे से चीजें निकलवा देगी कि क्या वो स्वाति कह रही थी और क्या एक ने माना, दूसरे ने नहीं माना। ठीक है सर, आपने जो एक बात कही ना कि आपके अंदर का जो पत्रकार मन है वो कुछ चीजों के जवाब मांग रहा है और कुछ अपनी अकल लगा, मतलब अपना दिमाग लगा के वो सोचने का प्रयास कर रहा है कि ये डॉट्स जो है मिला रहा है। कुछ डॉट्स मैं भी आपके सामने रखता हूँ। व्यालोक जी, चाहूंगा मैं इसको एड्रेस करिएगा आप। कुछ डॉट्स मैं रख रहा हूँ साहब। वैभव का फोन मुंबई में फॉर्मेट क्यों हो गया अगर कुछ नहीं था तो? पहला डॉट। दूसरा डॉट, एक तरफ वीडियो बना के रिलीज किया जा रहा है जिसमें स्वाति मालीवाल ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं और लगभग उन्हीं विभव को वो गंजा और एक गाली भी दे रही हैं, साला। अब साला तो गाली नहीं रहा, यहाँ तो क्या क्या बोला जाता है टीवी चैनलों पर। एक तरफ ये वीडियो बाजार में जारी किया जा रहा है और उसको जरिया बनाया जा रहा है अपने पूरे टूल किट द्वारा, अपने पूरे इकोसिस्टम द्वारा, कि फैला फैला के नहीं, देखिए स्वाति मालीवाल ने ये किया, स्वाति मालीवाल ने किया। ये ड्रामा स्थापित मीडिया में 24 घंटे इस देश ने देखा है। लेकिन उसी शीश महल के सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है साहब? उसी समय के क्यों गायब है साहब? ये डॉट। तो आखिर अंदर क्या हुआ ये तो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल बताएंगे, और उनको बताना चाहिए। इसलिए बताना चाहिए कि क्राइम स्थल उनका घर है, उनके ड्राइंग रूम में ये क्राइम हुआ है जिसकी शिकायत पुलिस के पास है। ऐसे में क्यों ना अरविंद केजरीवाल भी 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोपी क्यों नहीं बनाए जाने चाहिए? और अगर देश की जनता ये जानना चाह रही है कि एक तरफ वीडियो लहरा रहा है, दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज गायब है, हालांकि अभी 5 दिन हैं और इस देश में साइबर एक्सपर्ट ऐसे हैं कि वो रिकवर भी हो जाता है साहब।
व्यालोक जी, हाँ शशि जी, बिल्कुल बिल्कुल आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो व्यालोक जी मैं चाहूंगा आप एड्रेस जी। अगर सब कुछ इतना साफ साफ है तो ये इतना झोल क्यों है? झोल इसलिए है कि ये पूरा गिरोह जो है वो पूरा झोलदार ही है, और यही गिरोह नहीं, अभी की राजनीति जो है वह इतनी झोलम झोल है। शशि भाई आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, अगर म्यूट नहीं है तो, कुछ आवाज डिस्टर्ब कर रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक सीपीआई के नेता हैं डी राजा, उनकी पत्नी है एनी राजा, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं वायनाड में, और अभी दोनों दंपति जो हैं वो जा रहे हैं रायबरेली प्रचार करने राहुल गांधी के लिए, जबकि राहुल गांधी ने वायनाड में ये कहा था कि विजयन गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, तो उनको भी गिरफ्तार कीजिए। नैतिकता की राजनीति है सर, हम आप नहीं समझ पाएंगे, ये नैतिकता की राजनीति है। तो केजरीवाल तो बहुत छोटे ड्रामाबाज हैं, नहीं सॉरी, केजरीवाल के सामने तो राहुल गांधी बहुत छोटे ड्रामेबाज हैं। केजरीवाल उनके गुरुजी हैं और गुरु हैं स्वाति मालीवाल। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा गिरोह जो है वो लंपटों का है, चरित्रहीनों का है, और ये कब क्या कर बैठेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इनमें से जो जहां से उभरा है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे गोपाल राय हो, चाहे जो भी हो, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, उनका पूरा इतिहास भूगोल आप देख लीजिए तो सब कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लगता ही है। या फिर ये जो अभी कर रहे हैं, जैसे अभी स्वाति मालीवाल जो कर रही हैं, लगातार कभी ट्विटर से केजरीवाल का फोटो हटा दे रही हैं, कभी कह रही हैं कि 20 साल पुराने लोगों को, कुछ चंद दिनों के आए लोगों पर तुमने कुर्बान कर दिया, लेकिन लोग सब देख रहे हैं। विभव कुमार जो कर रहे हैं कि जेल चले गए लेकिन फॉर्मेट कर दिया। केजरीवाल जो कर रहे हैं, आपने जितने डॉट मिलाए। अंतिम लाइन में यही कहूंगा कि भारतीय न्यायपालिका जो बहुत चीजों पर स्वतः संज्ञान लेती है, हालांकि भारतीय न्यायपालिका तो ये भी संज्ञान लेती है कि केजरीवाल के लिए कहती है कि आप मेल भेज दीजिए साहब, आपको आने की क्या जरूरत है। और मैंने जो बताया कि कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले ये भी कह रहे हैं कि उसी वकील के लिए पूरा झगड़ा है कि उसको राज्यसभा में भेजना है, तो तुम खाली करो सीट। बहरहाल पुलिस अपना काम जल्द से जल्द करे, न्यायपालिका सख्त से सख्त निर्णय सुनाए और जल्द से जल्द सुनाए, और इस पूरे गिरोह की राजनीति खत्म हो, ताकि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको इन लोगों से छुटकारा मिले जो कराह रही है। और बिहारी में कहूं तो बाप बाप कर रही है दिल्ली इन गिरोहियों के चक्कर में, इनके नाटकों से और इनके तमाम चीजों पे। मेरा यही कहना है। बाकी शशि भाई की बात अधूरी रही थी, वो अपनी बात। हाँ शशि जी ने उंगली भी दिखाई बड़ी तेज जी। मैं व्यालोक भाई से की बात जो है उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, और अपने कई मित्रों को बार बार मैंने करेक्ट किया है, आज से नहीं 2014 से लगातार, बल्कि 2012 से ही लगातार किया है कि राजनीति में कभी भी किसी के लिए मर्सिया पढ़ने का रिवाज लोकतंत्र में नहीं होता। और इसका एक एक छोटा उदाहरण और बड़ा उदाहरण हम लोगों ने देखा है कि जिसके खुद के बंगले दिल्ली में खाली होने वाले थे, वो 6 के 6 सांसद जीत कर आता है अगले चुनाव में। तो राजनीति में कई लोगों ने भविष्यवाणियां की थी 2013 से ही कि आम आदमी पार्टी अगले साल टूटने वाली है, आम आदमी पार्टी अगले चुनाव तक टूट जाएगी, और वो सारे मर्सिया जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। और मुझे लगता है कि राजनीति में राजनीतिक जो चाल चरित्र और चेहरा है आज हिंदुस्तान में, उसमें अरविंद केजरीवाल या पार्टी विथ अ डिफरेंस या कांग्रेस या जदयू या राजद, हम किसी को डिफरेंशिएट करके अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारा भोलापन है, जैसा मेरे बारे में
गहलोत जी ने कहा कि मैं अच्छा आदमी हूं तो मैं अच्छा ही देखने की कोशिश करता हूं, तो मैं यही देखने की कोशिश करता हूं कि देखता हूं और पाता हूं कि मतलब किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि राजनीति में सब कुछ जो है प्लान्ड होता है, और अगर आपको लगता है कि वो प्लान्ड नहीं है तो वो उसी तरह प्लान्ड किया गया होता है कि आपको लगे कि वो प्लान्ड नहीं, वो अनप्लान्ड तो ये राजनीति अपने हिसाब से चलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ इस केस को लेकर के है। इस केस में जो कुछ थ्योरीज थी वो गहलोत जी ने बड़े अच्छे से उसको डिकोड किया है। 2-3 थ्योरीज जो उन्होंने दी है, वकील साहब की बात की है, उत्तराधिकार की बात की है, एक ईगो और अहंकार की बात भी हम लोग बार-बार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा, जांच में क्या आएगा, ये तो जांच में पुलिस को छोड़ देते हैं, न्यायपालिका को छोड़ देते हैं। बाकी अभी मुझे लगता है कि बीजेपी दफ्तर पे ये लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेटेस्ट खबर यही है। तो राजनीति वो भी कर रहे हैं, राजनीति ये भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में राजनीति को कोई भी अछूता नहीं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल शशि सर, आपने जब ये बात कही ना कि राजनीति ये भी कर रहे हैं, राजनीति वो भी कर रहे हैं, मैं एक अपनी निजी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता और तब के टीवी के बहुत बड़े एंकर और न्यूज एडिटर आशुतोष जी दिल्ली के उसी सेक्टर 16 के उसी स्टूडियो में बैठ के लगातार 8 रातों में आम आदमी पार्टी का पूरा राजनीतिक पार्टी के रूप में दस्तावेज लिखा गया था। उन घोस्ट राइटर्स के नाम भी आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भी वहां था, लेकिन कम से कम 2 से 3 रातों मेरा भी आना जाना टुकड़े टुकड़े में अपने एक मित्र के पास वहीं हुआ। तो इसलिए ये कहना कि अकस्मात एक दिन ऊपर से आकाशवाणी हुई कि वत्स अब एनजीओ खेलना छोड़ो, मैग्सेसे से अर्जित किए गए पुरस्कार राशि से तुमने इतना बड़ा कार्य कर दिया है, अब तुम राजनीति में जाओ और अन्ना को गन्ना बना के चूस डालो। सर, आपकी अंतिम लाइन बिल्कुल सही थी कि राजनीति ये भी कर रहे हैं और राजनीति वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीति की दूसरी शैली होती है और एक राजनीति की शैली इन 10 सालों में अरविंद केजरीवाल नाम के व्यक्ति के आसपास लोग देख रहे हैं, जहां पर शराब भी है, जहां पे कबाब भी है, शबाब भी है, पैसा भी है, आंदोलन भी है, जेल भी है, जेल यात्री भी हैं, आत्मा भी हैं, आरोपी भी हैं, अपराधी भी हैं, घटनास्थल भी है, सब कुछ है। ये भी एक नई राजनीति देखी जा रही है इस देश में। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर आदमी राजनीति कर रहा है, सबके राजनीति करने का तरीका अलग अलग होता है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये जो क्राइम हुआ है, ये राजनीतिक कोई विषय नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये क्राइम हुआ है, एक आपराधिक घटना है, आईपीसी के मुकदमे हैं इस पर लगातार जब एक अपराधी पकड़ा जाता है, आरोपी पकड़ा जाता है, उसे इन्वेस्टिगेट होता है, तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि अरे अवनीश जी अब तो ये हो गया है, अरे अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया, और अभी तो 4 रातें और बाकी हैं पुलिस रिमांड की, और पुलिस रिमांड बहुत प्यारी होती है। दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि अरविंद केजरीवाल जब 2 जून की रोटी तिहाड़ की जेल में वापस अपने सेल में खा रहे होंगे, उसके बाद ये केस उनका एक और अर्जना होगी जो उन्होंने अर्जित किया है भारत में नई राजनीति लाने के नाम पर। दर्शकों, इसी के साथ व्यालोक जी और शशि भाई दोनों को देते हैं धन्यवाद, और इस चर्चा को समाप्त करने की परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और दर्शकों इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।